पुतिन के बेलारूस दौरे पर दुनिया की नजर है। मिन्स्क में राष्ट्रपति लुकाशेंको से पुतिन की मुलाकात होनी तय है। यूक्रेन जंग और सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात बेहद अहम है। वॉर जोन में रूस का साथ दे सकता है। बेलारूस और पुतिन के दौरे से पहले पोलैंड बॉर्डर पर बेलारूस ने टैंक तैनात कर दिया है। बेलारूस के राष्ट्राध्यक्ष से पुतिन की मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाह। बेलारूस वो देश है जो शुरुआत से रशिया का इस युद्ध में साथ दे रहा है, और जब पुतिन बेलारूस जा रहे हैं वहां लुकाशेंको से मुलाकात के लिए, तो बेलारूस ने पोलैंड बॉर्डर्स पर अपने तोप तैनात कर दिए हैं और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश। और सवाल ये युद्ध अब किस तरफ जा रहा है, क्या होने जा रहा है, इस मुलाकात के मायने क्या है, और फाइनल मिशन पर है पुतिन, ये कहा क्यों जा रहा है, इसके भी मायने हम आपको समझाएंगे। क्योंकि महाविनाश की ओर पुतिन का मन जो है वो चल पड़ा है, और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले बिग बॉल पर कुछ डिटेल्स आपको समझा दें। मिशन 1 क्या है? बेलारूस में मीटिंग, और इसके बाद बेलारूस से कीव की दूरी कम है, इसको लेकर यह मुलाकात और अहम हो जाती है। साथ साथ कीव पर अटैक का बड़ा प्लान पुतिन तैयार कर चुके हैं। यह प्लान क्या है, मिशन 2 क्या है, वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पोलैंड बॉर्डर्स पर टैंक्स बेलारूस ने तैनात कर दिया है। बेलारूस के टैंक नेमन नदी के पास तैनात किए गए हैं, और नेमन नदी से पोलैंड में घुसना आसान होगा, क्योंकि कीव पर जब फाइनल अटैक किया जाएगा तो संभावना है कि नाटो देश रशिया के खिलाफ मुखर हो सकते हैं, और नाटो देशों को जवाब देने के लिए यह पूरी तैयारी की जा रही है। मिशन 3 क्या है? कमांडर्स के साथ मीटिंग की है पुतिन ने। यूक्रेन मिशन की पूरी जानकारी ली है कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है, यह युद्ध कहां तक पहुंचा है, और जंग पर आर्मी चीफ से भी उन्होंने चर्चा की है। माना यह जा रहा है कि इस पूरे युद्ध की कमान अब पुतिन ने खुद अपने हाथ में ले ली है। अब तक कमांडर्स लीड कर रहे थे, लेकिन पुतिन अब फाइनल मोड में आ गए हैं, इसीलिए वो इस युद्ध को लीड करना चाहते हैं। मिशन 4 क्या है पुतिन का? यूक्रेन पर हमले तेज करना, क्योंकि 25 दिसंबर से लेकर नए साल में जैसे ही प्रवेश करेंगे हमले तेज हो सकते हैं। कीव पर मिसाइल अटैक तेज हो गए हैं। 70 मिसाइलें एक दिन में दागी जा रही हैं, और कीव में बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है। ब्लैकआउट होने का पूरा खतरा मंडरा रहा है। बिजली संयंत्रों पर लगातार पुतिन के हमले जारी है। अब मिशन 5 क्या है पुतिन का, वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फ्रंटलाइन पर डिफेंस मिनिस्टर गए हैं, वहां दौरा किया है, कमांडर से मुलाकात की है, जोश भरने की सेना में कोशिश की है। सर्गेई शोइगु दक्षिणी सैन्य इलाके में गए हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, वो उस इलाके में दौरा करके जो जवान हैं उनमें जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के कई इलाकों का उन्होंने सर्वे किया है, वो इलाके जिस पर फिलहाल रशिया काबिज है। बड़ा मैसेज देने की कोशिश, क्योंकि फाइनल अटैक की बात कही जा रही है। अब महातबाही के जो संकेत है, क्या कीव बनेगा अवशेष, ये हम क्यों कह रहे हैं? Tu-95 MS विमानों ने जापान के ऊपर उड़ान भरी है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। Tu-95 MS के जरिए अमेरिका को चेतावनी देने की कोशिश की गई है, और आप समझिए वो अमेरिका जो लगातार यूक्रेन का साथ दे रहा है। पहली बार कैमरे पर यार्स मिसाइल दिखाई पड़ी है। 10 महीने के युद्ध में अब तक जो नहीं हुआ था वो अब होने जा रहा है। यार्स से 7500 मील तक, जी हां, इसकी दूरी, इसकी मारक क्षमता 7500 मील तक है, और न्यूक्लियर अटैक करना भी संभव है, क्योंकि पुतिन बार बार यह कह रहे हैं कि हम इस संभावना से इनकार नहीं करते हैं। MiG-31 को बेलारूस में पहले ही तैनात कर दिया गया है। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर अपने तोपों को तैनात कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है किंजल से लैस है, इन सब की तैनाती और इनको तैयार रहने के निर्देश किए गए हैं। साथ साथ आपको बता दें कि हमारे कई संवाददाता भी मॉस्को से लेकर पोलैंड बॉर्डर पर हमारे साथ हैं, उनका भी रुख करेंगे, और आपको बताते चले कि हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी होगा, उससे भी आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले इस डिबेट में हमारे साथ हमारे संवाददाता मॉस्को से मनीष शाह लाइव जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ स्क्रीन पर आपको प्रतिमा मिश्रा, जो कि पोलैंड पहुंच चुके हैं, यूक्रेन के रास्ते में है, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड SVP सिंह बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ शामिल होंगे। नेवी कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार सर्विस जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। प्रोफेसर सतीश कुमार, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट है और इस पर बारीक नजर रखते हैं, वो भी हमें ब्रीफ करेंगे। और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड DK पांडे, जो कि एविएशन एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आपका जिक्र करूंगा, सर्गेई शोइगु का यूक्रेन के बॉर्डर्स पर दौरा करना
वॉर रूम में पुतिन का जाना, कमांडर से मोर्चा खुद संभाल लेना और यह कहना कि अब हम फाइनल मोड में हैं। यूक्रेन का युद्ध किस तरफ जा रहा है, क्या कुछ होने की संभावना अब मॉस्को से देख रहे हैं और क्या कुछ होने जा रहा है नए साल में और खासकर क्रिसमस के मौके पर। देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति की माने तो अब बेलारूस की तरफ से भी मोर्चा खुल सकता है और कीव पर भारी दबाव पड़ सकता है। ये बात कोई और नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रेसिडेंट पुतिन का बेलारूस का ये दौरा वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 साल में पहली बार प्रेसिडेंट पुतिन मिन्स्क जा रहे हैं। अगर उसे बेलारूस का केवल साथ चाहिए होता तो रूस के कहने भर से ही बेलारूस मदद के लिए हमेशा से तैयार रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन जाएंगे, प्रेसिडेंट लुकाशेंको के साथ बैठकर बात करेंगे, मिन्स्क में ये बातचीत होगी। इसलिए इस बात की और अधिक संभावना हो गई है कि बीते 10 महीने से जिस तरह से बेलारूस ने रूस की मदद की है, तो अब हो सकता है कि बेलारूस की सरजमी से भी रूस का एक्शन आपको होता हुआ दिखे, और इसी बात की सबसे अधिक चिंता है। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि देखिए कि किस तरीके से यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार हेनरी किसिंजर के कहने के बावजूद भी यूक्रेन इस वक्त इस युद्ध को कम करने या रोकने के मूड में नहीं है, बल्कि वो इस लड़ाई को जारी रखना चाहता है। तो वैसे स्थिति में लड़ाई को जारी रखना चाहता है और रूस के इरादे भी बेहद खतरनाक नजर आ रहे हैं। मनीष, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन अब मैं रुक करूंगा प्रतिमा मिश्रा, हमारी संवाददाता, जो कि इस वक्त पोलैंड से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुकी हैं। प्रतिमा, थोड़ी देर पहले हमने अपने दर्शकों को बताया कि किस तरह से बेलारूस ने बॉर्डर पर, पोलैंड बॉर्डर पर टैंकों की तैनाती कर दी है। एक बार फिर विध्वंस के आसार नजर आ रहे हैं। पोलैंड से इस वक्त और क्या अपडेट आप दे सकती हैं इस जंग के मद्देनजर? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। समीर, यहाँ देखिए कुल मिलाकर पोलैंड में अगर मैं कहूँ तो टेंशन जरूर बढ़ी है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि बेलारूस और पोलैंड के बीच में हमेशा से स्टैंड ऑफ की स्थिति रही है। पिछले साल की अगर हम बात करें युद्ध शुरू होने से पहले, तो हालात इस तरीके के बन गए थे कि शायद पोलैंड और बेलारूस के बीच में युद्ध हो जाए, क्योंकि इमिग्रेंट्स को लेकर एक बहुत गंभीर आरोप पोलैंड ने बेलारूस पर लगाया था, ये कहते हुए कि रशिया यूरोप में अस्थिरता फैलाना चाहता है, इसीलिए इस्तेमाल बेलारूस की धरती का कर रहा है इमिग्रेंट्स को पोलैंड के जरिए यूरोप में दाखिल कराने का, जिससे अस्थिरता की स्थिति बने। और अब एक बार फिर से जब देखा जा रहा है बेलारूस की ओर से पोलैंड के बॉर्डर्स पर टैंकों की तैनाती कर दी है, तो यह भी माना जा रहा है कि बेलारूस युद्ध का नया संभावित मोर्चा बन सकता है। और लुकाशेंको, जिसे यूरोप का आखिरी तानाशाह कहा जाता है, वो पुतिन के कितने करीबी है ये हम सभी जानते हैं। ऐसे में जब ये दोनों लीडर्स एक मंच पर आएंगे और मुलाकात होगी, तो सिर्फ ये नहीं मान के चल सकते हम कि पुतिन ही अपनी शर्तें रखेंगे या पुतिन ही अपनी डिमांड्स रखेंगे जिससे बेलारूस की हामी मिल जाएगी, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिगरी यार है। लेकिन यहां पर हो सकता है कि पोलैंड को लेकर भी बेलारूस की तरफ से कोई मांग उठाई जाए, क्योंकि समय समय पर इन दोनों ही देशों के बीच में देखा गया इस युद्ध के शुरुआत से ही कि जब भी कीव पर किसी बड़े हमले की योजना पुतिन ने बनाई है तो बेलारूस को जरूर कॉन्फिडेंस में लिया और उनके साथ ही कोई योजना बनाई है। तो क्या इस बार ये जो प्लानिंग है ये कुछ इशारा कर रही है? इस पर हम बातचीत करेंगे। और देखिए, पुतिन के बेलारूस दौरे से पहले एक बड़ा खुलासा, बेलारूस में और विध्वंसक हथियार भेज रहा है रूस। रूस ने 50 यूराल मिलिट्री ट्रक बेलारूस भेजे हैं और बेलारूस में रूसी सेना की मूवमेंट अचानक बढ़ गई। तो रूस की चाल, बेलारूस से वार। जी हां, ये सवाल उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं उसकी वजह हम आपको बता रहे हैं। मिग 31 फाइटर प्लेन, किंजल मिसाइल के कंटेनर, इस्कंदर मिसाइल सिस्टम, S-400, ये सब अलर्ट मोड पे हैं और इस तरीके से वहां अचानक से ये तैनाती बढ़ी है जो हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। इन सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है। मिग 31 हो, मिग 31 पर लैस बहुत सारे मिसाइल्स हैं, इनको बिल्कुल रेडी रखा गया है किसी भी हमले के लिए जो कि परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, यानी कि बड़े हमले की ये तैयारी है। तो ये जो कह सकते हैं तैयारी, क्या किसी आने वाले समय में कीव पर बड़े विध्वंस के ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। संकेत है त्रिपाठी सर, पहला रिएक्शन आप ही से। बेलारूस के साथ इस तरह की प्लानिंग हमने लास्ट टाइम देखी थी जब कीव पर बहुत ज्यादा हमले किए गए थे। क्या इस बार वही संकेत है?
देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो बेलारूस में तैयारी जो हो रही है उसके पीछे ऑब्जेक्टिव दो हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि कीव पर अटैक करना। वहाँ से जब विड्रॉल किया गया तो सबने कहा कि अब शायद रशिया परेशान हो रहा है। ये जो तैयारी हो रही है, साथ में एक टीम भी तैयार की जा रही है ग्राउंड फोर्सेस के लिए। तो जो प्लान है वो ये है कि पहले एरियल अटैक्स होंगे, जैसे कि पोजिशनिंग की गई Mi-31 की, लेकिन साथ में जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो न्यूक्लियर पॉलिसी है रशिया की वो है एस्केलेट टू डिस्केलेट। तो ये एस्केलेशन का प्रोसेस है ताकि किसी प्रकार का न्यूक्लियर अटैक नहीं हो। ध्यान रहे कि पुतिन ने कहा कि हम जो है दूसरा अटैक हम करेंगे, लेकिन हो सकता है कि दूसरा अटैक भी करने की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि विपक्षी हमारे पर अगर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा तो हमें न्यूक्लियर ऑप्शन की जरूरत नहीं है। तो इन सबको मद्देनजर ये एस्केलेशन का पार्ट है, लेकिन सबसे बिल्कुल पांडे सर, और क्या कुछ बड़ा होने वाला है इस पूरी मुलाकात के बाद, इस पर सबकी नजर होगी। शाम सर, मेरा सवाल आपसे ये बताइए कि देखिए 3 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि पुतिन जा रहे बेलारूस, लुकाशेंको से मुलाकात कर रहे, लुकाशेंको आते रहे इधर, हम तस्वीर दिखाते रहे, लेकिन युद्ध के बीच टाइमिंग ऐसी आ रही, क्या लग रहा है, क्या आपको बड़ा लग रहा है कि कुछ हो सकता है? जहाँ तक रूस की जो नीति और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, वो जो लड़ाई की चल रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो विंटर के माहौल में उन्होंने सदर्न रीजन में डिफेंसिव पॉस्चरिंग कर ली है और अभी वो रिमोट अटैक्स कर रहे हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल से या लॉन्ग रेंज 500-1000 किलोमीटर तक मार रहे हैं। फ्राइडे की जो अटैक आपने देखी है, 70 से ज्यादा मिसाइल्स उन्होंने डिमोरलाइज करके और एक स्कॉचिंग अर्थ बना के वो डिमोरलाइज करके एक तरह से अपनी जीत को अपनी तरफ लेना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन कैप्टन श्याम, बिल्कुल आपने सही बात कही, लेकिन एसपीपी सिंह साहब, बेलारूस कितना इंपॉर्टेंट है, उसका क्या रोल आप इस पूरी जंग में देख रहे हैं? आज की मुलाकात में क्या क्या मुमकिन नजर आ रहा है आपको? देखें, बेलारूस समीर बहुत ही इम्पोर्टेंट एलाई है जी रशिया का, पुतिन का, और पुतिन के कंधे के ऊपर ही वो पावर पे है बेलारूस में। उसका इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी बहुत है रूस के ऊपर, बिल्कुल 900 सैंक्शंस लगे हुए हैं और इस टाइम उसका इकोनॉमिक टॉक्स भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रख रहेगी इस मीटिंग में। दूसरा है कि बेलारूस ना कि यूक्रेन को कीव की तरफ से थ्रेटन करता है, पोलैंड को भी करता है। आपको याद दिलाएंगे कि कलिनिंग्राड जो रूस का है उसके बीच लुथानिया, पोलैंड और बेलारूस के बीच में स्वालिक गैप है, 60 से 100 किलोमीटर का। और सर, यूक्रेन के लिए कितने बड़े खतरे की घंटी है? सतीश कुमार साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो मुलाकात है यूक्रेन के लिए कितना अलार्मिंग है? क्या कुछ करना चाहिए यूक्रेन को? कैसे बच सकता है यूक्रेन? देखिए, यूक्रेन तो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, जो पश्चिमी सहायता मिलेगी उसी के आधार पर वो करना चाहेगा, लेकिन ये कितना प्रिपेयर रहने की जरूरत है। बिल्कुल। पिछले कुछ दिनों की कमेंट्री अगर देखें, युद्ध की कमेंट्री देखें कि विभिन्न चैनलों पर, विशेषकर टीवी 9 पर आप जो दिखा रहे हैं, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पिछले 2 महीने से पुतिन बैकफुट पर थे। ये दिखाई दे रहा था कि यूक्रेन एग्रेसिव हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से कहें तो फिर से अपने आप को रीस्ट्रेटेजाइज किया है पुतिन ने, और एक एग्रेसिव मोड में। और ये दोनों की मुलाकात इस बात को इंगित करता है कि अब एग्रेसिव, मतलब जो वॉर का बोर्ड है वो चेंज आ रहा है, जो डिफेंसिव था वो एग्रेसिव हो रहा है, और जो एग्रेसिव था वो डिफेंसिव हो रहा है। पुतिन की करीबी सांसद का टीवी9 भारतवर्ष के साथ विस्फोटक इंटरव्यू। पुतिन की करीबी सांसद मारिया बुटिना ने कहा यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन डायरेक्ट इन्वॉल्व है। मारिया बुटिना ने कहा है पुतिन कमांडर है और वो सीधा ऑर्डर दे रहे हैं। मारिया बुटिना का टीवी9 भारतवर्ष के साथ इंटरव्यू में ये बयान, जंग रूस जीत रहा है, हम सरेंडर नहीं करने वाले हैं, यानी कि जब जीत होगी तभी ये युद्ध खत्म होगा। आप सुनिए क्या कहा है। हमारे साथ इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन की बेहद करीबी और रूस की संसद की सबसे हाई प्रोफाइल सांसद मारिया बुटिना मौजूद हैं। Maria, thank you so much for talking with the TV9. Sure. I would like to ask you that yesterday President Putin visited war room, the first time in last 10 months. What does it mean? Well, it means a lot. It means that our president is directly involved to their how the special military operation is developed, and it means only one thing. It means just a victory for Russia, and it means that he is watching all that is going on and giving direct orders. But you also, as a chief commander, has to be sometimes on the spot, and you have to, as Russians say, you have to keep the pulse, meaning you have to feel whatever is going on. It's a serious step for Russia, meaning that we never surrendered, we will not surrender, and we're gonna win.
और शाम से मेरा सवाल देखिए यह है कि पहले अलेक्जेंडर दुगिन, मारिया बुटना, वॉर रूम में जाना पुतिन का, रक्षा मंत्री जो रूस के उनका जाना सैनिकों के बीच में, और अब मिन्स्क जाना पुतिन का क्या बता रहा है इन विंटर्स में होने क्या वाला है? जो एनालिसिस कहती है फिलहाल वो ये कहती है कि रशिया अभी अपने सदर्न एरिया में डिफेंसिव पोजीशन पे है और ग्राउंड फाइट के मूड में नहीं है क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं है, और वो जैसा मैंने पहले बताया स्कॉच अर्थ कर रहा है, उनको डिमोरलाइज कर रहा है रिमोट अटैक से। जहां तक मेरे ख्याल से लग रहा है कि रशिया अब ईस्ट के अटैक से या नॉर्थ के अटैक की तरफ अपना ध्यान ले जा रहा है। इसलिए ये जो वॉर रूम में मीटिंग हुई है ये विंटर के बाद फरवरी मार्च में, देखिए कल 300 दिन होने वाले हैं युद्ध के, और अब ये रोक रहे हैं, अपने को रीअलाइन कर रहे हैं, जनरल से कंसल्ट कर रहे हैं, मिन्स्क से बात कर रहे हैं। पोलैंड का थ्रेट जो है बेलारूस के ऊपर, और बेलारूस में पहले ही अगस्त के महीने में Su-24 को न्यूक्लियर मिसाइल्स कैपेबल बनाया गया था, ये रशिया ने किया था। बेलारूस खुद बोलता नहीं कि वो न्यूक्लियर स्टेट है, पर 4 दिन युद्ध के जब शुरू हुए थे लेकिन जिसके आसार थे सिंह साहब, ये तो ठीक उसका उल्टा हो रहा है। कहां ये कहा जा रहा था कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी युद्ध थोड़ा धीमा पड़ेगा, लेकिन यहां पर तो और ज्यादा विध्वंस के आसार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें ऐसे है कि क्योंकि हथियार इस समय जिस प्रकार के हैं वेरी एडवांस, उसमें लड़ाई बर्फ के टाइम में भी मुनासिब है। दूसरा है कि जितनी सपोर्ट मिली है यूक्रेन को वो इसलिए उसका मनोबल बढ़ा हुआ है ज़ेलेंस्की का, बेशक वो फॉल्स फ्रंटेज है, फॉल्स फ्लैगिंग है। दूसरा ये जो उसकी विजिट हो रही है ना बेलारूस में, मैंने बता रहा था जब मुझे कहा गया कि स्वालिक गैप है ना वो बहुत जरूरी है, और पोलैंड के बॉर्डर को वहां पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि कलिनिनग्राड में उसकी रशिया की फ्लीट है और बाल्टिक सी में भी नाटो पावर एक्टिव है। लेकिन सर दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ काइंडली कि क्राइमिया की हम बात नहीं कर रहे इस समय, क्योंकि इस समय ये टाइम है विंटर्स का रीडिप्लॉय, रीऑर्गेनाइज, ठीक है, लेकिन कंसोलिडेट। एक और क्राइमिया में अभी रिसेंटली पुतिन पिछले हफ्ते वहां गए थे, खुद गाड़ी चलाई। डीके पांडे सर, एक एक्टिवेट हो गया है। एक शब्द है पीस टॉक्स, कहां गया वो? देखिए हाँ, आपने चर्चा की थी कि भाई मतलब अगर यूक्रेन इतनी तैयारी कर रहे हैं तो फिर बातचीत की कोई गुंजाइश कहीं छोड़ रहे हैं क्या? देखिए अभी देखिए संभावनाएं जिस प्रकार का जिसमें पूरी रणनीति बिठाई गई है, मुझे संभावनाएं कम लगती हैं, लेकिन जिस प्रकार से भारत ने प्रयास किया है शांति की तरफ कदम बढ़ाने का, वो निश्चित रूप से उसकी पूरा विश्व तारीफ कर रहा है उसकी। और मजेदार चीज ये है कि रशिया की जो रणनीति है पहले विड्रॉ करना और अब जो है एरियल अटैक करना, ये बताता है कि वो बहुत बड़ा एक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और निर्णायक हो सकता है वो, और निश्चित रूप से हमें वक्त बताएगा कि किस प्रकार से यूक्रेन को